नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, जो बंदा 40 दिन तक तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को क्या कुछ नसीब फरमाते हैं, क्या कुछ अता फरमाते हैं, मैं आपको बतलाता हूँ। मेरी बात को तवज्जो से सुनें। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो सहाबी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब फजर की नमाज पढ़ा लेते तो सहाबा इकराम में से जिसने रात को ख्वाब देखा होता वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने ख्वाब बयान करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस ख्वाब की ताबीर बयान कर देते। कहते मुझे भी बड़ा शौक़ रहता था कि अल्लाह तबारक व तआला कभी रात को मुझे भी कोई ऐसा ख्वाब दिखाएं जिसकी ताबीर फजर की नमाज के बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मैं भी पूछूं। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मेरे दिल के अंदर ये तमन्ना और आरज़ू रहती थी। कहते हैं कि एक मर्तबा रात को मुझे ख्वाब आया। मैंने ख्वाब में देखा कि 2 फरिश्ते मेरे पास आते हैं और आसमान से रस्सी लटक रही है। तो उन फरिश्तों ने मुझे कहा कि आप इस रस्सी को पकड़ लो, आप ऊपर चढ़ जाओगे। कहते मुझे जाग आ गई। तो ये जो ख्वाब था, अब मैंने सोचा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फजर के बाद सुनाऊंगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इसकी ताबीर दे देंगे। मैं क्योंकि नौजवान था, कहते मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने ये ख्वाब बयान कर सकूं। तो मैंने अपनी बहन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये पूरा का पूरा ख्वाब सुनाया और मैंने कहा कि आप अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से इस ख्वाब की ताबीर पूछकर मुझे बताना। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर का पूरा ख्वाब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को सुनाया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी ताबीर करते हुए फरमाया, निअमर रजुल अब्दुल्ला लौ काना युसल्ली मिनल लैल। ए हफ्सा, अब्दुल्ला इब्ने उमर बड़ा ही अच्छा इंसान है अगर वो रात को तहज्जुद की नमाज का एहतमाम कर लें। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं उस दिन के बाद मैंने तहज्जुद की नमाज का एहतमाम शुरू कर दिया। तो मेरे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज अल्लाह तबारक व तआला की महबूब तरीन नमाज है। फर्ज नमाजों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाली नमाज तो तहज्जुद की नमाज है। तो तहज्जुद की नमाज का जो बंदा एहतमाम करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या कुछ अता करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूहानियत को मजबूत कर देते हैं। रूहानी कुव्वत उस बंदे को अता फरमा देते हैं। यानी जो कुछ भी उसके साथ होने वाला हो, अगर कोई बुरा होने वाला हो या हालात आने वाले हों, अल्लाह की तरफ से उस बंदे को पहले महसूस हो जाते हैं, उनका इल्म हो जाता है, उन हालात का उस बंदे को अंदाजा लग जाता है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, ताकि उसके बारे में वो तदबीर कर ले। नंबर 2, ऐसे बंदे को अच्छे अच्छे ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं। उन ख्वाबों की ताबीर बड़ी अच्छी होती है। वो बेहतरीन किस्म के ख्वाब रात को देखता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको मुख्तलिफ किस्म के अच्छे अच्छे बेहतरीन किस्म के ख्वाब जो हैं वो रात को दिखाते हैं, जो बंदा तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करता है। और तीसरे नंबर पे अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को दिली सुकून, दिली इत्मीनान अता फरमा देते हैं। एक तमानियत होती है उस बंदे के दिल पे। और चौथे नंबर पे उस बंदे के चेहरे को अल्लाह मुनव्वर फरमा देते हैं, रोशन फरमा देते हैं। उसके चेहरे पर नूर आ जाता है, उसका चेहरा मेरे दोस्तों चमकने लग जाता है। जो बंदा भी उसको देखता है उसे यूं लगता है कि इसका चेहरा कितना मुनव्वर है, कितना रोशन है। तो चेहरे के ऊपर भी अल्लाह तबारक व तआला नूर को पैदा फरमा देते हैं। जो बंदा तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करता है, अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए।